क्यों आपके बच्चे को रात भर नींद नहीं आती या वो सोने से पहले से रोता ही रहता है? हो सकता है कि उसे एक बहुत छोटी सी चीज की जरूरत हो, एक सही तरीके से की गई मालिश। लेकिन क्या मालिश वाकई में फायदेमंद है? क्या सरसों का तेल ही बेहतरीन है बच्चे की मालिश करने के लिए? और मालिश करने का सही वक्त क्या है? इन तमाम चीज़ों को आज हम क्लेरिफाई करेंगे और आपको बताएंगे साइंटिफिकली अप्रूव्ड, मदर गाइडेड बेहतरीन मसाज टिप्स। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चों के कॉमन हेल्थ इश्यूज का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हर नई माँ के जहन में ये सवाल आता है कि क्या मालिश करना एक रिवाज है या वाकई में इसका कोई मेडिकल फायदा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मालिश ना सिर्फ बच्चे के साथ माँ की बॉन्डिंग और रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करता है, बल्कि एक्चुअल में ये बच्चे के नर्वस सिस्टम, उसके इम्यून सिस्टम और यहाँ तक के उसके वेट गेन में भी रोल प्ले करता है। इसकी मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देती चलूँ कि एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। बेसिकली ये बच्चे में नींद पैदा करने का हार्मोन है। मालिश करने से बच्चे का मेलाटोनिन हार्मोन इंक्रीज होता है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। कॉर्टिसोल मालिश करने से बच्चे में कम होता जाता है। इससे बच्चा ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहता बल्कि खुश रहने लगता है। तीसरी और सबसे कॉमन और अहम बात, मालिश करने से कोलिक और गैस का पेन खत्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को गैस का इशू रहता है। मालिश करने से और एक प्रॉपर टेक्निक के साथ गैस यहाँ तक के कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि मालिश विदाउट मेडिसिन एक बेहतरीन नेचुरल थेरेपी है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा होती है। बहुत से पेरेंट्स ये पूछते हैं कि हम मालिश कितनी देर के लिए करें, कौन सा वक्त बेहतरीन है मालिश करने के लिए और कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं इन तमाम मिथ्स को और तमाम क्वेरीज को क्लियर करूँ। अक्सर दादी अम्माएं कहती हैं कि बच्चे को सरसों की तेल की मालिश करो और गरम करके करो, लेकिन हमारी मदर्स कहती हैं कि कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल बेस्ट है। यहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं, बिकॉज रॉन्ग ऑयल कैन एक्चुअली डैमेज योर चाइल्ड्स स्किन। चलिए तो अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड एंड डॉक्टर अप्रूव्ड मसाज गाइड क्या है। सबसे पहली बात, बेस्ट ऑयल्स कौन से हैं। हम यूजुअली 3 कॉमन ऑयल्स यूज कर रहे होते हैं। तो जो कोकोनट ऑयल है वो बेस्ट रहता है समर्स में, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल वो बेस्ट रहता है विंटर्स में, क्योंकि ये गर्म तेल होता है। विंटर्स के लिए बेस्ट रहता है, लेकिन आपने पैच टेस्ट लाजमी करना है। पैच टेस्ट क्या होता है, बच्चे को सरसों के तेल से मालिश करने से पहले उसके एक छोटे एरिया में पहले से मालिश करके या लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि बच्चे को उसका कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही, कोई रेडनेस तो नहीं हो रही। स्किन का पैच टेस्ट हो जाएगा। लास्ट में आ जाता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल सेंसिटिव स्किन के लिए अगेन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को एक्जिमा है तो आप ऑलिव ऑयल अवॉइड कीजिए। खास तौर पे ऑलिव ऑयल ड्राई स्किन वाले बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑयल्स तो आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात अब हम करते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है मसाज करने का। देखिए, आप सुबह भी कर सकते हैं और रात को भी कर सकते हैं। दोनों टाइम्स में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं और वो ये है कि अगर आप रात को बच्चे को मालिश करते हैं तो जो हार्मोन रिलीज होता है वो मेलाटोनिन रिलीज होता है, उससे अच्छी उसको नींद आती है। लेकिन अगर आप सुबह के टाइम बच्चे को मालिश करेंगे तो ऐसे करने में उसका स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम होता चला जाएगा। ऐसे वो हैप्पी रहेगा और थ्रू आउट द डे वो एक्टिव फील करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि करेक्ट टेक्निक क्या है मसाज करने की। देखिए, यहाँ पे मैं 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी। बच्चे की बॉडी सेंट्रलाइज्ड इस तरीके से होती है। आपने इस तरीके से जेंटल स्ट्रोक्स बच्चे को देने हैं कि ये वाला पोर्शन सेंटर है, तो बच्चे का जो आप मसाज करेंगे, जो स्ट्रोक्स देंगे वो इस डायरेक्शन में देंगे कि सेंटर से वो आउटवर्ड जाए। लेग्स पे भी आप ऐसे ही करेंगे And कि this is the सेंटर one क्वेश्चन stroke you से want वो to आउट हो avoid. रहा है। आपने ऐसे जेंटल स्ट्रोक्स बच्चे को देने। कहाँ पे आपने अवॉइड करना है, जो उसके स्कल एरिया है, जहाँ नरम एरिया होता है जगह,
वहाँ पर आपने ज़्यादा देर नहीं दबाना, वहाँ पे मसाज आपने नहीं करना। और जो जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं बच्चे के, उन जोड़ों पे आपने ज़ोर नहीं लगाई। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो गैस और कोलिक की कंप्लेन होती है, उसके लिए बच्चे का आपने पेट का मसाज करना है। पेट के मसाज की मैं आपको 3 टेक्निक्स बताऊँगी। नंबर 1 टेक्निक है आई लव यू टेक्निक। इसमें क्या करना होता है कि पहले आपने बच्चे के पेट पे राइट साइड पे आई बनाना है, फिर आपने उल्टा एल बनाना है और फिर आपने उधर यू बनाना है। ये बेसिकली बच्चे की आंत की पोजीशंस होती हैं। ये इसी डायरेक्शन में जा रही होती हैं। इस तरीके से मसाज करने से उसकी गैस पास होती है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है और साथ ही साथ अगर उसे कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो वो भी रिजॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट टेक्निक है सैंड टेक्निक। बेसिकली इसके अंदर आप अपने बच्चे के पेट पे इस पोजीशन के साथ यूं हाथ करते हैं। ऐसे करने से बहुत स्लोली उसके रिब्स के पास से नीचे की तरफ आपने आना है। इस तरीके से करने से उसकी गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास चीज है क्लॉकवाइज स्ट्रोक्स। क्लॉकवाइज से क्या मुराद है? घड़ी इस तरीके से होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपने इस पोजीशन से बच्चे को मसाज करना है उसके पेट पे कि वो सीधी घड़ी की डायरेक्शन पे जाए। क्लॉकवाइज मूवमेंट। एक मूवमेंट मैंने आपको आई लव यू टेक्निक बताई, सेकंड मैंने आपको सैंड टेक्निक बताई एंड थर्ड टेक्निक मैंने आपको क्लॉकवाइज टेक्निक बताई। ये 3 टेक्निक्स बहुत करामत साबित होती हैं। अब हम चौथी चीज़ पे बात कर लेते हैं कि कितनी देर के लिए मसाज करना चाहिए। पहली बात है आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है यानी फिर न्यू बॉर्न है, वो 3 मंथ्स तक का है। तो इस ड्यूरेशन में आपने 10 से 15 मिनट से ज़्यादा मसाज नहीं करना। और अगर आपका बच्चा 3 माह से बड़ा हो चुका है तो आप उसका मसाज के टाइमिंग्स को बढ़ा के आधे घंटे तक लेके जा सकते हैं। कब मसाज नहीं करना चाहिए? अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, मतलब अनकंट्रोलेबली रो रहा है और आपको नहीं पता लग रहा कि क्या वजह है, तो उस केस में आप बच्चे को मसाज ना कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके बच्चे को रैशेस हैं, उसे बुखार है या आपने उसकी वैक्सीनेशन कराई है और उस जगह पे सूजन हो रही है, तो उस केस में भी आप मसाज नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ है जस्ट आफ्टर फीडिंग। अभी-अभी आपने अगर बच्चे को दूध पिलाया है तो आप उस केस में भी बच्चे की मालिश नहीं करेंगे एटलीस्ट आधे से 1 घंटे तक। तो माँओ ये बात याद रखिए कि मालिश सिर्फ एक रस्म ही नहीं बल्कि ये आपके बच्चे के लिए एक नेचुरल थेरेपी है। अगर आप सही वक्त, सही तेल और सही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आप एक स्ट्रॉन्ग, हैप्पी और हेल्दी बेबी की फाउंडेशन रख रहे हैं। अगर आप जानना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे के सर को गोल किस तरीके से बनाएं तो मेरी ऊपर दी गई इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों के लिए कौन सा तेल